Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो अब आज के इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस जो टॉपिक है C++ में उसके बारे में देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब कुछ डेटा मेंबर्स और मेथड्स जो होती है कि जो पहला जो क्लास हम डिराइव करते हैं, जो बेस क्लास होता है, उससे हम हमारे अनदर क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करते हैं उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में समझा ही रही हूँ कि इनहेरिटेंस क्या है। ये जस्ट एक डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की। तो आइए हम देखते हैं कि सब क्लास और सुपर क्लास होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सब क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव क्लास। मतलब जो क्लास किसी और क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है उसे हम सब क्लास बोलते हैं। एंड सुपर क्लास होता है द क्लास होल प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास। मतलब ऑल जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है जिसके अंदर पहले से होती है उसे हम बेस क्लास बोलते हैं। एंड जिससे हम इसी से मतलब जो बेस क्लास होता है उसी से हम जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करते हैं अनदर क्लास में उसे हम ये जो होता है सब क्लास वो बोलते हैं। जैसे कि सबसेट होता है क्लास का, उसी तरह से ये सुपर सेट एंड ये सबसेट, इसी तरह से सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो हम सब क्लास को और एक नेम है उसे हम डिराइव्ड बोलते हैं एंड सुपर क्लास को हम बेस क्लास, जो हमारा बेस होता है उसे हम बेस क्लास बोलते हैं। तो देखते हैं कि वाई एंड व्हेन टू यूज़ इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं। तो इनहेरिटेंस जो होती है वो इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो इनहेरिटेंस है इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हम क्यों इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत होती है इनहेरिटेंस हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ करने की, तो वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी विथ एग्जांपल। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिए। समझ लीजिए कि हमारा एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स के बारे में हमें प्रोग्राम मेक करना है। तो हमें बहुत सारे टाइप्स के व्हीकल्स होती है। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स मेंशन किए हैं, बस, कार एंड ट्रक। तो हम यहाँ पे 3 क्लासेस यहाँ पे हमें, क्योंकि बस के फंक्शंस, कार के फंक्शंस, ट्रक के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, इसी वजह से हमें एक अलग अलग क्लासेस यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो हमारे 3 क्लासेस है, बस, कार एंड ट्रक। और ये किससे रिलेटेड है, व्हीकल्स से रिलेटेड है। और उसकी हमें अगर फंक्शंस जिसे हम मेथड्स बोलते हैं या डेटा मेंबर्स बोलते हैं, वो कौन कौन सी लेंगे, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक्स, ये जो होती है वो कॉमन है इन तीनों में। ये हमें करने ही होती है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, फ्यूल अमाउंट क्या है, अप्लाई ब्रेक्स, ये जो फंक्शंस है वो तीनों बस, कार एंड ट्रक जो हम क्लास ले रहे हैं उनमें कॉमन आएंगी। तो अगर हमने पहले इस तरह से मेंशन कर लिया कि हमने ये 3 क्लास कर लिए डिफरेंट एंड उसमें हमने ये जो हमारे 3 मेथड्स है अलग अलग, ये देखिए मैंने पहला क्लास बस किया है और उसमें ये 3 मेथड्स मैंने उसमें डिक्लेयर कर दिए। फिर मैंने सेकंड क्लास लिया कार, उसमें मैंने ये 3 जो मेथड्स है वो डिक्लेयर कर दी। एंड मैंने थर्ड जो क्लास है ट्रक, उसमें भी ये मैंने थर्ड कर दिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन है कोड की वो 3 टाइम्स हमें करनी है। मतलब 3 टाइम हमें ये जो है वो प्रोग्रामिंग में बार बार ये यही कोड अप्लाई करना है। तो हम अगर जो प्रोग्रामर जो होता है अच्छा प्रोग्रामर, वो क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग की जो लाइंस होती है, प्रोग्रामिंग करने का जो ये होता है अमाउंट, वो कम करता है, उसे ही हम गुड प्रोग्रामर कहते हैं। तो हमें रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इम्पॉर्टेंट फीचर है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर हम 3 अलग अलग क्लासेस डिफाइन करके उनमें सेम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे तो दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एरर एंड डेटा रिडंडेंसी। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। व्हेन वी कॉल दैट फंक्शन
lots of errors and mix up will be created. Then here we create a one class that was vehicle. तो हम यहाँ पे हमारा जो मेन है व्हीकल्स पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लास व्हीकल करेंगे एंड ये जो मेंबर फंक्शन है उन्हें तीनों को उस क्लास में कर हम डिराइव करेंगे ये जो क्लास है उनमें। तो क्लास बस, क्लास कार एंड क्लास ट्रक उसे हम डिराइव्ड कर हमारे जो ये तीनों मेंबर फंक्शंस है उन्हें हम कॉल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो हमारी तीन अलग अलग क्लास क्रिएट कर मेंबर फंक्शंस उनमें डिक्लेयर कर जो डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम हो सकता था उसे हम रिड्यूस कर हम एक बेस क्लास बनाएंगे जो कि है व्हीकल। उसमें हम ये जो तीनों कॉमन मेंबर फंक्शंस है उन्हें हम डिक्लेयर करेंगे उस व्हीकल क्लास में एंड फिर हम ये जो डिराइव्ड जो हम सबसेट बनाएंगे हमारे क्लास के जो इनहेरिटेंस के थ्रू वो क्या करेंगे, जो ये प्रॉपर्टीज होंगी ये बेस क्लास की उन्हें वो डिराइव्ड करेंगे। इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, इन तीनों को डिराइव्ड क्लासेस बोलेंगे। तो ये है हमारे इनहेरिटेंस का यूज कि हम अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में एक ही प्रॉपर्टीज अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही तो हम हमारे बेस क्लास से उन्हें डिराइव कर ही उनसे हम रीयूज कर सकते हैं। हमें बार बार वो मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सिंपली इनहेरिटेंस का यूज़ बता दिया है। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इन डिटेल आपको इनहेरिटेंस के जो टाइप्स है उन्हें विथ प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट कर दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सारे वीडियोस देखकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मयूरीज पॉइंट।